शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुरादाबाद में चौथी परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे में विपक्षी दलों की सरकारों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करने वाली सरकारें देखी हैं, लेकिन केवल बीजेपी ही ऐसी सरकार लाएगी जो अपनों के लिए काम करेगी। पीएम ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर उन्हें कुछ लोग गुनहगार साबित करने में लगे हैं। पीएम के मुताबिक वो फकीर हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूरत पड़ने पर वो झोला उठाकर चल पड़ेंगे। पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कुछ लोग मनी मनी करते थे, अब मोदी मोदी करते हैं। जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। ये बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। आपने वो सरकारें अब तक देखी है, अपने लिए अपनों के लिए करने वाली सरकारें बहुत आई। आपके लिए करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और प्रधानमंत्री के इसी भाषण पर सियासत का नोटपद जिस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। स्टूडियो में उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हैं, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर अहमद खान हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह है। राजीव त्यागी, शुरुआत आपसे। देश को 70 साल तक कतार में खड़ा रखा, मैं तो आखिरी कतार लगा रहा हूं ताकि तमाम कतारें जो अब तक लगी वो खत्म हो जाएं। किसकी ओर है प्रधानमंत्री का इशारा? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत आत्ममुग्ध हैं और शेख चिल्ली की तरह से हसीन सपने देखने में विश्वास करते हैं। मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा उनका भाषण आज का कैसा था। हालांकि हर भाषण उनका चीप होता है, झूठ से भरा हुआ होता है। लेकिन मैं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था को अब तक 1,28,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,34,00,000 किसान हैं और छोटे कामगारों की एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले 2.5 साल में उत्तर प्रदेश को लेकर के ऐसी कौन सी कार्य योजना उन्होंने दी है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ हो, या उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को कहीं कोई काम मिला हो, या फिर दिहाड़ी मजदूर जो उत्तर प्रदेश के, उनके जीवन में कहीं कोई बदलाव आया हो। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा प्रीति रघुनंदन जी, जो राशन की लाइन लगी होती थी वो लाइन नहीं लगा करती हैं देश में। जिस तरह से स्कूटर लेने के लिए, बजाज का स्कूटर लेने के लिए लोग बाग लाइन में लगा करते थे, अब लाइन में कंपनियां लगी हुई हैं जो आपके पीछे पीछे घूम रही हैं। जिस तरह से देश में हर चीज में परिवर्तन आया है, जिस तरह टेलीफोन लेने के लिए लाइन में लगते थे लोग बाग, अब मोबाइल कंपनियां ग्राहकों के पीछे घूम रही हैं। देश का आर्थिक सबलता का जो पैमाना है वो इस बात से तय किया जा सकता है कि देश में कांग्रेस पार्टी ने जितना विकास किया है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बराबर है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से अपने पैसे के लिए लोगों को लाइन में लगाया है, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से पूरे देश की इकोनॉमी को चौपट किया है, प्रधानमंत्री महोदय ने पहले दिन से, मैं कह रहा हूं, लेकिन आदमी तो खुश है, आम आदमी तो खुश है, वो खुशी खुशी इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर रहे थे। मैं आऊंगी आपके पास, मैं जूही जी को यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ। जूही जी, अभी तक सरकारें ऐसी आई जो सिर्फ अपनों के लिए अपनों का विकास करती रही, उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं है। राजीव जी आ रही हूँ, जूही जी, राजीव जी आ रही हूँ आपके पास, आ जाएंगे ना सर। शुरुआत आपसे की, अब सुन लीजिए, जूही जी को सुन लेते हैं। राजीव जी आ रहे, बस 2 मिनट में। जूही जी,
प्रीति जी हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनावी संभाषण है और मैंने भी बहुत सीरियसली सुना। उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को पहली बार उन्होंने बैंक दिखाया, उन्होंने हमें बताया कि हमें ऐड पढ़ने चाहिए, ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए और जनधन खातों में जो भी पैसा है उन लोगों को पांव पे हमें गिराना चाहिए। उत्तर प्रदेश फकीर ही नहीं बहुत बड़े दिल वाला है और विश्वास किया है हमने। 73 सांसद भाजपा को दिए, तो योजनाएं तो दूर, वो ये बता दें कि उनके जो विभिन्न मंत्री और सांसद हैं उन्होंने अपने अडॉप्टेड विलेजेस में कौन सा कार्य किया है। एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दे प्रधानमंत्री जी। और नोटबंदी से वो भ्रष्टाचार नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किन कमजोरियों पे पर्दा डालने के विषय में ये बात कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो जो हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखें, खुद भ्रष्टाचार की मूर्ति हैं, जिसने अपने जीते जी अपनी मूर्तियों के पार्क जड़वा दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे भी नहीं मैं कहूँगी, केवल लखनऊ और नोएडा में। ऐसी सुप्रीमो जो ये दावा करती हैं कि एक विशेष जाति और विशेष धर्म को मिलाकर ये राजनीति करेंगी। क्या जब पिछले टेन्योर में ये आई थी तो अगर मैं दोनों उस जाति और धर्म को मिला देती हूँ तो तकरीबन आधी आबादी हो जाती है इस प्रदेश की। उसके भले के लिए क्या किया इन्होंने? रंगराजन नहीं, मैं एक मिनट बात पूरी कर लूं। रंगराजन कमेटी के अनुसार जो है आधी आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। तो मुझे उत्तर बसपा सुप्रीमो दें कि ये जो इतने सारे आरोप लगा रही हैं जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो केवल जीवित है या सांस ले रहा है तो इसलिए ले रहा है कि पूरे भारतवर्ष को वे एक अलग पटल पे लेकर खड़ा कर दे। गरीब जो हैं वो गरीब ना रहें। कांग्रेस पार्टी जो नारा लेकर आई थी कि गरीबी हटाओ, उसने क्या किया? उसने खाई बढ़ाई ना, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। और समाजवादी पार्टी के विषय में मैं यहाँ पर क्या बोलूं? समाजवादी पार्टी रिएक्शन अनिला जी इस पर आप जो बात कह रही हैं। अहमद खान साहब, पहले अपने गिरेबान में आप झांकिए और उसके बाद इस तरह के वक्तव्य दीजिए। कमाल करती हैं आप भी प्रीति जी। ये झूठ बोलने का ठेका ले रखा है मोदी ने। झूठ पर झूठ, झूठों के सरदार बन गए हैं। पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब कहा 100 दिन में 15 लाख लाएंगे, और उसके बाद ये एक महंगाई का 1 भी % कभी नहीं आई। महंगाई बढ़ती चली गई, दाल का दाम बढ़ता चला गया, गेहूं का दाम बढ़ता चला गया, मजदूर पिसता गया, किसान पिसता गया। आज जो है वो कह रहे हैं कि नोटबंदी के ऊपर मैं तो सोच से परे हो रहा है कि कितनी बार ये बयान बदलेंगे, कितनी बार ये अमेंडमेंट करेंगे। इनके समझ में नहीं आता, ये कंफ्यूज हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। व्यायाम घोटाला कहाँ हुआ? बिस्तर के नीचे नोट कहां से बरामद हुआ? वहीं से तो बरामद हुआ, मध्य प्रदेश से तो बरामद हुआ। जवाब दीजिए एनआरएचएम घोटाले के बारे में, ताज कॉरिडोर के घोटाले के बारे में, नोएडा में जो प्लॉट घोटाला हुआ है उसके विषय में दीजिए। एनआरएचएम में जो अधिकारियों की और जो डॉक्टर्स की हत्याएं हुई है उसके जवाब में उसका उत्तर दीजिए। डिबेट डाइवर्ट मत कीजिए। बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रही हूं। इन्फ्लेशन के विषय में आप बात कर रहे हैं, जाके आंकड़ा देख लीजिए। बताइए महंगाई कितनी कम हुई? कितनी महंगाई कम किया आपने? कितनी महंगाई कम किया? महंगाई बताइए। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, नहीं मैं आपको बता दूं, आपके सुप्रीमो जो है दलितों की राजनीति करती हैं। जब वो राज कर रही थी उत्तर प्रदेश में हजारों दलितों की हत्या हुई है, तकरीबन 2000 दलितों की हत्या हुई है और सबसे ज्यादा बलात्कार जो हुए हैं दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए हैं। गारंटी दे रही है क्या? जनधन योजना में पैसा वापस नहीं करिए, आप उनकी जान की गारंटी दे रही है क्या? आप मोदी की जान की गारंटी 100 रुपए के लिए चली जा रही है। आप मजदूरों को भड़का रहे हैं, आप किसानों को भड़का रहे हैं, आप गरीबों को भड़का रहे हैं। अनिला जी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि जो भी लोग आपके खातों में पैसा जमा करा रहे हैं, जनधन खातों का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, आप अपने पैसे मत निकालने दीजिए किसी को। मैं एक और बात सोच रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि हर बार कितने रास्ते सुझाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? हर बार एक नया तरीका लोगों के सामने आता है और लोग अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करने में लग जाते हैं। नतीजा ये कि लोगों की भीड़ बैंकों और एटीएम के बाहर खत्म हो रही है। प्रीति जी, 25 करोड़ से ज्यादा जो यहाँ पर जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले हैं उसमें 65,000 करोड़ से ज्यादा आ चुका है। अनिला जी को सुन लेते हैं, तुरंत आपके पास आती हूँ, तुरंत आपके पास आती हूँ सर, 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं उनको।
65,000 करोड़ रुपया आ चुका है। और आज प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये जो जन धन योजना के जो अकाउंट्स हैं, आपको पता है ज्यादातर अकाउंट्स वो हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने आपके अकाउंट्स में पैसे डलवाए हैं उनको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? ये जो पार्टी सुप्रीमोस बैठे हुए हैं, एमएच खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एमएच खान जी बार-बार ये कहते हैं कि हम गरीबों की राजनीति करते हैं। अगर गरीबों के अकाउंट में पैसा आ गया है खान साहब, तो आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मायावती जी ने अपना सफर जहां से शुरुआत करी, अब एमएच खान जी को सुन लेते हैं। अनिला जी, अब एमएच खान जी एक चीज और कह दूं, मायावती जी ने जब अपनी राजनीति शुरुआत करी थी तब उनके अकाउंट में कितने थे, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, एनुअल रिटर्न क्या था, और आज की तारीख में क्या है? अरे अपनी तरफ देखिए, दूसरों की तरफ उंगली मत उठाइए। ये प्रधानमंत्री केवल देश के गरीब किसान महिला युवाओं के लिए काम कर रहा है। सुन लेते हैं एमएच खान जी। मेरी बात सुनिए प्रीति जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया जनधन योजना में जो पैसा जमा है वो किसान एक भी पैसा न निकाले। मान लीजिए किसान एक पैसा नहीं निकालता है, आज वो पैसा आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ उसी को दे दिया जाएगा? अगर उसको दे दिया जाएगा, देखिए तो ये भी गलत कह जान की गारंटी खान साहब अपनी जानकारी तो दुरुस्त कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने आपके अकाउंट में पैसा डलवाया है उनके कहने से मत निकालिए। और कल आपने खबर सुनी या पढ़ी नहीं कि एक महीने में 10,000 रुपया वो निकाल सकते हैं? जानकारी उसके लिए एक तरीका बताएंगे प्रधानमंत्री, उसके लिए तरीका बताएंगे आप। जूही जी, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जनधन खाते में जो लोग आपके पैसा जमा करवा रहे हैं उसको नहीं निकालिए, ये कुछ गलत नहीं है। अनिला जी कह रहे हैं इसमें गलत क्या कह दिया है? लेकिन हर बार जो नया तरीका इजाद हो रहा है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है उस पर क्या कहेंगी? प्रीति जी कृपया समय दीजिए। प्रीति जी, मैं तो बात करूंगी, अगर प्रधानमंत्री जी के पास ऐसा कोई ज्ञान है कि लोगों ने गलत तरीके से लोगों के जन धन योजना का दुरुपयोग किया है तो उनको जेल में डालें। ऐसे लोगों को छोड़ क्यों रहे हैं? निश्चिंत रहिए जूही सिंह जी, ऐसे लोग जो हैं 80% से ज्यादा लोगों के खाते में केवल 11,000 रुपए हैं जन धन योजना में। मुझे बात कर लेने दीजिए। प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में आने से डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि लोग मुझे कुछ हार्म न कर दें तो मैं व्यवस्था उठा के ले चलूंगा। तो ये सब चुनावी कथा योजना उत्तर प्रदेश में लाए, आपने गोद लिए गांव में क्या क्या आप ये बताइए कांग्रेस के साथ कब आपका गठबंधन का ऐलान हो रहा है? उसने तो पीएचडी कर रखी है कांग्रेस ने करप्शन में। योजना गरीबों के लिए लेकर आते हैं। पार्टी भी रही है, दोनों मिलकर जो है उत्तर प्रदेश का पूरा शोषण करना चाहते हैं, बच्चे कुछ उत्तर प्रदेश को भी मारना चाहते हैं। बोले उनको चुनाव लड़ना है, बिल्कुल बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश वो आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए ही, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें उत्तर प्रदेश, उन्होंने मुख्यमंत्री भी हमारा बनेगा जो 18वीं शताब्दी में रह रहा है। 18वीं शताब्दी में मेट्रो तो चलती नहीं थी, न तो एक्सप्रेस वे चलता था। 600 करोड़ का बहुत सारे जो बनवाया है ना आपके अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री इतिहास भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा उसमें। राजीव जी वो जरा सा सोच कर बोले। राजीव जी, हर बार एक नया तरीका और आम जनता बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर खड़ा हो जाता है, जो उसको सजा भी देता है। देखिए प्रीति जी, मैंने किसी के बीच में कोई अवरोध नहीं प्रस्तुत किया है, इसलिए निवेदन है कि मुझे ध्यान से सुन लें जो आपने समय दिया है। मैं 2-3 चीज पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। अब तक कितना कालाधन देश की जनता से या देश के लोगों से या देश के अमीर लोगों से पकड़ा गया? सरकार इस पे रोशनी डाले। पहली बात, सरकार कब तक ये नोटबंदी के जो प्रस्ताव किया था, कितने दिनों में बैंक्स की स्थिति नॉर्मल कर देगी? जो 1 लाख ब्रांचेस कांग्रेस के टाइम पे पूरे देश में खुली थी, जिसका इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, 2014 से पहले तो नहीं थी, 2014 से पहले थी, तो 2014 के बाद नहीं थी। 2 लाख एटीएम है पूरे देश में, अभी तक उनमें पैसा नहीं पहुंचा है। ग्रामीण जितने बैंक है उनमें पैसा नहीं पहुंचा है। मुझे ये बताएं कि कितना तो अब तक भ्रष्टाचार में पैसा पकड़ा गया, कालाधन पकड़ा गया, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना लाई थी। आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने योजना का समर्थन किया था। मैं सुन लीजिए पहले। तो उसमें आतंकवादियों के पास नए नोट पकड़े गए हैं। रही बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश में 18.39% टोटल देश का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है
और मिल्क का प्रोडक्शन 20.55% है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का गांव गरीब किसान नौजवान परेशान हुआ है, तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि 2.5 साल में किसानों के लिए कौन सी योजना भारतीय जनता पार्टी लाई, 2.5 साल में नौजवानों को कितना रोजगार मिला भारतीय जनता पार्टी की वजह से, 2.5 साल में महंगाई पे कितना नियंत्रण हुआ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आप इस 2.5 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, लेकिन अनिला जी से मैं इसका उत्तर दूंगी, लेकिन 2.5 साल से पहले महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी थी, तब आपकी सरकार थी, तब वो सरकार क्या कर रही थी? ऐसे में सीधे आपसे भी सवाल उठेंगे। अनिला जी साहब आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, राजीव जी, अब आपका समय सर हो गया, सुन लेते हैं ना। राजीव जी ऐसे कैसे चलेगा? अब सुन लीजिए, अनिला जी को सुन लीजिए, आपकी बात कर, आप जब रख रहे थे किसी ने नहीं बोला। राजीव जी सुनिए ना, मैं पूछना चाहूंगा 2.5 साल का लेखा जोखा बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, वो देंगी, लेकिन 2.5 साल से पहले जैसे आप बैंकों का क्रेडिट ले रहे हैं, तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का क्रेडिट कौन लेगा? मुझे बताएं प्रधानमंत्री महोदय के पैरोकार बताएं, शहंशाह मोदी के पैरोकार बताएं। शांत रहिए, आप लोगों की परेशानी ये हो रही है कि जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, ये सारे राजनीतिक दल जो हैं बहुत विचलित हो चुके हैं। इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, इनकी दिमागी हालत में समझ सकती हूँ। प्रीति जी, मैं इनकी जो बात इन्होंने राजीव जी ने कही है, मैं उल्टी तरफ से चलती हूँ। इन्होंने सबसे आखिर में किसानों का विषय उठाया था, ठीक है। किसानों के विषय में मैं आपको एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजीव जी शांत हो जाइए, अरे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इतना मत विचलित होइए, इतना मत चिल्लाइए। 1970 में जो एग्रीकल्चर इनकम से जीडीपी में जो हमारे पास रेशियो आता था वो 43% था, और 1996 में जाते जाते वो 16% हो गया। ये तो कांग्रेस ने किसानों के लिए किया। 2012 का मैं आंकड़ा बता देती हूँ, 14 का भी नहीं बता रही हूँ, तब तक 12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और जो और जब तक मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि पहले लोग मनी मनी करते थे, अब मोदी मोदी करते हैं। इस पर भी अनिला जी हम आपसे बातचीत करेंगे और तमाम जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी रिएक्शन लेंगे। आज मुरादाबाद में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि विपक्ष लोगों में परिवर्तन नहीं लाने देना चाह रही है। क्या वाकई में ऐसा है? विपक्ष देश की जनता को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? अहमद खान साहब जी, देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूं कि देखिए महंगाई का दर नहीं कम हुआ। जो वादा ये किए थे चुनाव में जीतने के बाद कि 100 दिन में ये करेंगे, वो करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। वो चीजों को ये घुमा फिरा के कि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, ये दुनिया भर की उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। आप देखिए किसान जो है बुआई नहीं कर पाया है, 20 दिन बैक चला गया है, वो खाद्यान्न की समस्या आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिक्कतों के बाद भी बुआई अच्छी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा आज नहीं अच्छी हुई, झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। गांव देहात में जाते नहीं, उनको तो कोई व्हाट्सएप पे दिखाता है, कोई इस पे दिखाता है, मोबाइल पे दिखाता है, उस पर यकीन करते हैं। जनता के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पा रहा विपक्ष। कहाँ जा रहा है? जोई जी। प्रीति जी, मैं बस प्रधानमंत्री से एक समय सीमा चाहूंगी। 30 दिसंबर तक उन्होंने समय लिया था, 50 दिन का अब कथावचन बंद करें। क्या 1 जनवरी को हम अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे? क्या हमें जितना कैश हम चाहते हैं मिल सकेगा? बाकी अगर हम बेईमान हैं तो जरूर पूरी जनता को वो जेल में बंद कर दे। आज के दिन जनता सड़कों पे खड़ी है और प्रधानमंत्री जी हमें कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, न तो वित्त मंत्री दे पा रहे हैं। कैश अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं 30 दिसंबर तक तो वेल एंड गुड। और भ्रष्टाचार इससे ये कैसे मिटा रहे हैं इस कदम से, ये इनके लिए सबसे आसान कदम था। क्लोजिंग रिमार्क आपका 30 सेकंड में। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय से अपील करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि पूरे देश के किसानों को वैन चला करके पैसा उपलब्ध कराएं, नहीं तो वो रबी की फसल नहीं बो पाएगा, और रबी की फसल नहीं बो पाए तो गेहूं की शॉर्टेज देश में होगी। पहली बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो बागवानी का किसान है, जो दिहाड़ी मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसको बेहतर सुविधाएं देने के लिए बैंक से निश्चित रूप से एक सर्कुलर आना चाहिए। हालांकि मैं ऑफ द लाइन हो गया था, कहीं नया सर्कुलर ना आ गया हो मोदी सरकार का, क्योंकि बहुत सर्कुलर रोज चेंज होते हैं मोदी सरकार के। और नए सर्कुलर आना कब तक बंद होंगे? और जो बुनियादी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, भाषण से राशन नहीं मिलता है, भाषण से राशन नहीं मिलता है।
नहीं जी, राशन तो घरों में खत्म करवा दिया कांग्रेस पार्टी ने इस देश में, तो भाषण से आपने राशन खत्म नहीं करा मिलता दिया। है। अनिला जी, दोषारोपण आपने सही खत्म कह करा रही दिया। हैं। खत्म करा और दिया। कोई नया दो सर्कुलर ना साल आए, वालों ये को कतार में उम्मीद खड़ा कब दिया, लगाए करा जनता दिया। कि देखिए, हम अब ये सुकून मान में रहे, अब बताइए। ये तरीका आप है, ये इसे बताइए, इजाद करके बिहार में अपनाना है और जमीन आगे किसने बढ़ना है। खरीद ली? भारतीय जनता जी पार्टी जी ने। जी, और बहुत कोई कम समय है। जमीन अनिला जी, किसने लास्ट खरीदी? कमेंट भारतीय आपका। जनता पार्टी ने। जूही जी भी ये कह रही हैं कि 30 दिसंबर तक का समय जो है इस देश के प्रधानमंत्री ने मांगा है, तो ठीक है, हम 30 दिसंबर तक देखेंगे, बिल्कुल देखना चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा कि वो अपने कथा प्रवचन बन के, कथा प्रवचन इस देश का प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है, परंतु समाजवादी पार्टी जो डेली सोप ड्रामा कर रही थी, उसका खुलासा पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने हो चुका है कि कैसे नाटक चाहे आप नौटंकी डेली पूरी सोप यादव ड्रामा कह परिवार करता दीजिए, है। चाहे कथावाचन कह लीजिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कोई अगर पिसरा है तो वो देश का आम आदमी है, जिसे बैंकों के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, जिसे अपनी बुनियादी चीजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। इस चीज को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है।